अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। किताबे कारवां में खुशामदीद। दोस्तों, जरा तसव्वुर करें कि आप आईने में खुद को देखते हैं, मगर वहां एक ऐसा चेहरा नजर आता है जो थका हुआ है, हार मान चुका है। क्या आप ऐसे खुद को कबूल करेंगे? यही वो लम्हा है जहां से तब्दीली शुरू होती है। स्टीवन चैंडलर हमें सिखाते हैं कि जिंदगी चाहे जितनी भी टूट जाए, इंसान खुद को दोबारा बना सकता है और पहले से ज्यादा मजबूत बन सकता है। आज की ये समरी आपको खुद से दोबारा मिलवाएगी। बुनियादी ख्याल। सबसे पहली और सबसे अहम बात यह समझना है कि इंसान की जिंदगी को खराब करने वाला असल दुश्मन बाहर के हालात नहीं होते, बल्कि उसके अपने ख्यालात होते हैं। हम अक्सर अपनी नाकामियों, मुश्किलात और दर्द का जिम्मेदार दूसरों को या हालात को ठहराते हैं, जैसे किस्मत, लोग या वक्त। लेकिन हकीकत यह है कि एक ही हालात में कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग वहीं से नई शुरुआत करते हैं। फर्क सिर्फ सोच का होता है। जब आपके अंदर एक आवाज मुसलसल ये कहती रहती है कि मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं, या मेरी किस्मत खराब है, तो ये सोच आहिस्ता आहिस्ता आपकी हकीकत बन जाती है। आप कोशिश करना छोड़ देते हैं, मौके देखना बंद कर देते हैं और आखिरकार वही बन जाते हैं जो आप खुद को समझते हैं, कमजोर, हारा हुआ या नाकाम। लेकिन इसी जगह एक ताकत छुपी हुई है। अगर आप अपनी सोच बदल दें, अगर आप खुद से कहना शुरू कर दें कि मैं सीख सकता हूं, मैं बेहतर हो सकता हूं, मैं दोबारा खड़ा हो सकता हूं, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी एक्शंस भी बदलने लगते हैं। आप नए रास्ते तलाश करते हैं, हिम्मत करते हैं और वो काम करने लगते हैं जो पहले नामुमकिन लगते थे। यानी सादा अल्फाज में, आप अपनी जिंदगी को बाहर से नहीं, अंदर से बनाते हैं। आप अपने बारे में जो कहानी खुद को सुनाते हैं, आप वैसे ही बन जाते हैं। अगर आप खुद को टूटा हुआ मानते हैं तो आपके फैसले भी वैसे ही होंगे। लेकिन अगर आप खुद को एक ऐसा इंसान मान लें जो हर बार गिरकर उठ सकता है, तो आप वाकई वैसा बनना शुरू हो जाते हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि खुद को दोबारा बनाना मुमकिन है, चाहे आप कितनी ही बार क्यों ना गिरे हों, चाहे जिंदगी ने आपको कितना ही तोड़ा हो। इसके लिए किसी खास टैलेंट या किस्मत की जरूरत नहीं, सिर्फ एक मजबूत फैसला चाहिए। वो फैसला ये कि मैं अपनी हालात का शिकार नहीं, मैं अपनी जिंदगी का खालिक हूं। जैसे ही आप ये फैसला करते हैं, आपकी रीबिल्डिंग शुरू हो जाती है। बाकी सब चीजें, आदतें, एक्शंस, कॉन्फिडेंस वक्त के साथ खुद बनने लगती हैं। रीबिल्ड योरसेल्फ का मतलब, अक्सर जब हम खुद को बदलने की बात करते हैं तो हमें लगता है कि हमें एक बिल्कुल नया इंसान बनना होगा, अपनी पुरानी शख्सियत, आदतें और सब कुछ छोड़कर किसी और जैसा बनना होगा। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। रीबिल्ड योरसेल्फ का असल मतलब ये नहीं कि आप कोई और बन जाएं, बल्कि ये है कि आप अपने अंदर छुपी हुई असल ताकत को दोबारा दरियाफ्त करें। आपके अंदर पहले से ही हिम्मत, सलाहियत और ताकत मौजूद होती है। बस वक्त, हालात, नाकामियां और लोगों की बातें इस ताकत पर एक पर्दा डाल देती हैं। आप खुद को कमजोर समझने लगते हैं, अपनी कदर भूल जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता अपनी असल पहचान से दूर हो जाते हैं। रीबिल्डिंग इसी पर्दे को हटाने का नाम है। ये अपने आप को याद दिलाने का अमल है कि मैं वही हूं जो पहले भी मजबूत था, बस मैंने खुद को भुला दिया था। अब बात करते हैं दर्द और नाकामी की। हम सब जिंदगी में दर्द से बचना चाहते हैं। नाकामी, धोखा, दिल टूटना, ये सब चीजें हमें कमजोर महसूस करवाती हैं। लेकिन सच ये है कि यही चीजें हमें सबसे ज्यादा मजबूत बनाती हैं। दर्द आपको खत्म नहीं करता, वो आपको नया बनाता है। जैसे लोहे को आग में डालकर उसे मजबूत और नई शक्ल दी जाती है, वैसे ही इंसान भी मुश्किलात, नाकामियों और आजमाइशों से गुजर कर निखरता है। अगर आप कभी ना गिरते तो आपको ये कभी पता ना चलता कि उठना कैसे है। अगर आपको कभी दर्द ना होता तो आपको अपनी असल ताकत का अंदाजा ही ना होता। हर नाकामी एक सबक है, हर तकलीफ एक मौका है और हर मुश्किल एक नया वर्जन बनाने का जरिया है। इसलिए रीबिल्डिंग का असल फलसफा ये है, अपने टूटे हुए हिस्सों को कबूल करना, उनसे सीखना और इन्हीं टुकड़ों से खुद को पहले से बेहतर बनाना। आखिर में एक बात हमेशा याद रखें, आप टूटे नहीं हैं, आप बस दोबारा बनने के अमल में हैं। अहम असबाक। ये वो बुनियादी उसूल हैं जो आपकी जिंदगी को अंदर से बदल सकते हैं, अगर आप उन्हें सिर्फ सुने नहीं बल्कि अपनाएं भी। एक, दर्द से भागो मत, उसे अपनी ताकत बनाओ। दर्द जिंदगी का हिस्सा है, इससे कोई नहीं बच सकता। लेकिन फर्क यह है कि कुछ लोग दर्द से टूट जाते हैं और कुछ लोग उसी दर्द से मजबूत बन जाते हैं।
जब आप दर्द को कबूल करते हैं तो वो आपको सिखाता है, आपको बेहतर बनाता है। यही दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। 2. अकेले वक्त गुजारो। यही खुद को समझने का वक्त है। हम अक्सर दूसरों के साथ रहकर खुद से दूर हो जाते हैं। अकेला वक्त वो लम्हा होता है जब आप अपनी ख्यालात, अपने ख्वाब और अपनी हकीकत को समझ सकते हैं। ये तन्हाई नहीं बल्कि खुद से जुड़ने का वक्त है। 3. दूसरों से उम्मीदें कम रखो। जब आप अपनी खुशी दूसरों से जोड़ देते हैं तो आप हमेशा मायूस होते हैं। लोग बदलते हैं, वादे टूटते हैं। असल सुकून तब मिलता है जब आप अपनी उम्मीदें खुद से रखना सीखते हैं। 4. माजी को छोड़ दो, आगे बढ़ो। जो गुजर गया वो वापस नहीं आएगा। अगर आप माजी को पकड़ कर रखेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। छोड़ना सीखें, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए हाथ खाली होना जरूरी है। 5. अपने डर का सामना करो। डर हमेशा आपको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब आप उसका सामना करते हैं तो वो कमजोर पड़ जाता है। हर बार जब आप अपने डर के खिलाफ कदम उठाते हैं, आप अंदर से मजीद मजबूत हो जाते हैं। 6. खुद को किसी के सामने साबित करने की जरूरत नहीं। आपकी जिंदगी का मकसद दूसरों को मुतासिर करना नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाना है। दुनिया की राय बदलती रहती है, इसलिए अपनी तवानाई खुद की तरक्की पर लगाएं। 7. अपनी कमजोरियों को कबूल करो। हर इंसान में खामियां होती हैं, उन्हें छुपाने के बजाय कबूल करें। यही कमजोरियां आपको सिखाती हैं, आपको मुनफरिद बनाती हैं और आपकी तरक्की का रास्ता खोलती हैं। 8. डिसिप्लिन अपनाओ। यही असल आजादी है। शुरू में डिसिप्लिन मुश्किल लगता है, लेकिन वक्त के साथ यही आपको कंट्रोल देता है। जब आप अपनी आदतों पर काबू पा लेते हैं तो आप अपनी जिंदगी के मालिक बन जाते हैं, और यही असल आजादी है। 9. जिंदगी में बैलेंस रखो। सिर्फ काम, सिर्फ पैसे या सिर्फ रिश्ते, कोई भी चीज अकेली खुशी नहीं दे सकती। असल खूबसूरती तब आती है जब आप अपनी जिंदगी के हर पहलू में तवाजुन रखते हैं। 10. खुद से सच बोलना सीखो। आप दुनिया से कुछ भी छुपा सकते हैं, मगर खुद से नहीं। जब आप खुद से सच बोलते हैं तभी आप अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें बेहतर बना सकते हैं। 11. छोटी कामयाबियों को भी सराहो। हम अक्सर बड़ी कामयाबी के इंतजार में छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही छोटी जीतें आपको आगे बढ़ने का हौसला देती हैं और बड़ी कामयाबी तक ले जाती हैं। 12. सही लोगों का साथ चुनो। आप जिन लोगों के साथ वक्त गुजारते हैं वही आपकी सोच और जिंदगी को शक्ल देते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको बेहतर बनाएं, न कि आपको नीचे खींचे। ये तमाम असबाक मिलकर आपको अंदर से मजबूत बनाते हैं। अगर आप इन्हें अपनी रोजमर्रा जिंदगी में शामिल कर लें तो आप न सिर्फ खुद को बदल सकते हैं, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी का रुख भी बदल सकते हैं। रीबिल्डिंग का तरीका, 3 स्टेप्स। खुद को दोबारा बनाना सिर्फ एक ख्याल नहीं, बल्कि एक अमली अमल है, और ये अमल 3 बुनियादी कदमों से शुरू होता है। अगर आप इन 3 स्टेप्स को सच्चाई से अपनाएं तो आप वाकई अपनी जिंदगी को नई शक्ल दे सकते हैं। 1. खुद को समझो, सेल्फ अवेयरनेस। ये सबसे पहला और सबसे अहम कदम है। अक्सर हम दूसरों की गलतियां तो फौरन देख लेते हैं, लेकिन अपने अंदर झांकने से डरते हैं। हम ये मानने के लिए तैयार नहीं होते कि हमारी कुछ आदतें, सोच या फैसले हमें पीछे रख रहे हैं। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है ईमानदारी से खुद का जायजा लेना, अपनी कमजोरियों को पहचानना, ये समझना कि कौन सी आदतें आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप हर काम को टालते हैं या जल्दी हार मान लेते हैं तो पहले ये मानना जरूरी है कि यही चीज आपकी रुकावट है। याद रखें, जब तक आप मसला पहचानेंगे नहीं, आप उसे हल भी नहीं कर सकते। 2. छोड़ना सीखो, लेट गो। ये स्टेप थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बहुत जरूरी है। हम अक्सर अपने माजी के दुख, नाकामियां या लोगों की बातों को दिल में बिठा लेते हैं। हम बार बार उन्हीं यादों को सोचते रहते हैं और वो हमें आगे बढ़ने नहीं देती। लेट गो का मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ भूल जाएं, बल्कि ये है कि आप माजी को अपने हाल पर हावी ना होने दें। आप पुरानी तकलीफ को छोड़ दें ताकि नई शुरुआत हो सके। सोचें, अगर आपके हाथ पहले ही किसी चीज को पकड़े हुए हों तो आप नई चीज कैसे पकड़ेंगे? इसी तरह, जब तक आप पुराना दर्द नहीं छोड़ेंगे, नई खुशी आपकी जिंदगी में जगह नहीं बना सकती। 3. नया अमल करो, न्यू एक्शंस। ये वो कदम है जहां असल तब्दीली शुरू होती है। अक्सर लोग सोच तो बदल लेते हैं, लेकिन अमल नहीं बदलते, और यही सबसे बड़ी गलती है। अगर आप वही काम करते रहेंगे तो नतीजा भी वही रहेगा। न्यू एक्शंस का मतलब है नई आदतें अपनाना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, छोटे मगर मुसलसल कदम उठाना। मसलन,
अगर आप सुस्ती का शिकार हैं तो रोज 10 मिनट से काम शुरू करें। अगर आप डरते हैं तो छोटे छोटे चैलेंजेस लें। अगर आप मनफी सोच रखते हैं तो रोज मुस्बत एफर्मेशन करें। याद रखें, छोटी तब्दीलियां ही बड़ी तब्दीली का आगाज होती हैं। रोजमर्रा की आदतें। ये छोटी छोटी आदतें ही असल में आपकी जिंदगी का रुख बदलती हैं। बड़ी तब्दीली हमेशा छोटे रोजाना के एक्शंस से शुरू होती है। नंबर 1, सुबह उठते ही मोबाइल ना देखो। अक्सर हम दिन की शुरुआत ही दूसरों की जिंदगी देखकर करते हैं, जिससे हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट और मनफी हो जाता है। इसके बजाय सुबह के पहले चंद मिनट खुद पर लगाएं। सोचें, लिखें या खामोश बैठें। यही वक्त आपके पूरे दिन की डायरेक्शन तय करता है। नंबर 2, शुक्रगुजारी लिखो। 3 चीजें। हर दिन 3 ऐसी चीजें लिखें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। इससे आपकी तवज्जो कमियों से हटकर नेमतों पर आती है। आहिस्ता आहिस्ता आपका माइंड पॉजिटिविटी पर शिफ्ट होने लगता है। नंबर 3, छोटे गोल्स पूरे करो। बड़े ख्वाब अहम हैं, लेकिन उन्हें हासिल करने के लिए रोज के छोटे स्टेप्स जरूरी हैं। जब आप रोज एक छोटा गोल पूरा करते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन बढ़ता है। नंबर 4, मुस्तकिल मिजाजी रखो। कंसिस्टेंसी। कामयाबी किसी एक दिन की मेहनत से नहीं, बल्कि मुसलसल मेहनत से आती है। चाहे प्रोग्रेस कम हो, लेकिन रोज कुछ ना कुछ करते रहें। कंसिस्टेंसी ही असल गेम चेंजर है। एतमाद और सेल्फ बिलीफ। पहला, छोटी कामयाबियां कॉन्फिडेंस बनाती हैं। एतमाद एकदम से नहीं आता। जब आप छोटे छोटे गोल्स हासिल करते हैं तो आपके अंदर ये यकीन बनता है कि मैं कर सकता हूं। दूसरा, खुद से मुस्बत बात करो। आपकी अंदरूनी आवाज बहुत ताकतवर होती है। अगर आप खुद से कहते रहें कि मैं नहीं कर सकता, तो वाकई नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप खुद को मोटिवेट करें तो आपकी परफॉर्मेंस बदल जाती है। तीसरा, डर का सामना करो। कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप अपने डर के बावजूद एक्शन लेते हैं। हर बार जब आप डर का सामना करते हैं, आप पहले से ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। चौथा, नई स्किल सीखो। जब आप कुछ नया सीखते और उसमें बेहतर होते हैं तो आपका एतमाद खुद ब खुद बढ़ता है। मुसलसल सीखना ही तरक्की और मजबूत सेल्फ बिलीफ की असल बुनियाद है। इमोशनल स्ट्रेंथ। 1, जो काबू में नहीं उसे कबूल करो। जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होती। उनके बारे में परेशान होने के बजाय उन्हें कबूल करें और अपनी तवानाई उन चीजों पर लगाएं जो आप बदल सकते हैं। 2, हर नाकामी में सबक तलाश करो। नाकामी एंड नहीं, बल्कि एक लेसन है। अगर आप हर हार से कुछ सीखते हैं तो वही हार आपको कामयाबी के करीब ले जाती है। 3, मेडिटेशन या खामोशी अपनाओ। रोज कुछ वक्त खुद के साथ खामोशी में गुजारें। ये आपके माइंड को काम करता है, स्ट्रेस कम करता है और आपको क्लियर सोचने में मदद देता है। 4, अच्छे लोगों के साथ रहो। आपका एनवायरनमेंट आपको बनाता या बिगाड़ता है। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको सपोर्ट करें, मोटिवेट करें और आपकी ग्रोथ में मदद करें। रोजमर्रा की अच्छी आदतें, मजबूत सेल्फ बिलीफ और इमोशनल स्ट्रेंथ, ये तीनों मिलकर आपको एक नया, बेहतर और मजबूत इंसान बनाते हैं। अगर आपने इन पर कंसिस्टेंसी के साथ काम किया तो आपकी जिंदगी वाकई बदल सकती है। दोस्तों, याद रखें, खुद को दोबारा बनाना कोई एक दिन का काम नहीं है। ये एक सफर है, एक ऐसा सफर जिसमें आप हर दिन थोड़ा बेहतर बनते हैं। जिंदगी आपको बार बार गिराएगी, लोग आपको रोकेंगे, शायद कभी आप खुद भी हार मानने का सोचेंगे। लेकिन असल फर्क यही है, क्या आप हर बार उठते हैं या नहीं। याद रखें, आपके अंदर एक ऐसा वर्जन है जो कभी हार नहीं मानता, जो हर मुश्किल के बाद और मजबूत हो जाता है। अगर आपने खुद पर यकीन कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो आज एक फैसला करें, अपने डर को छोड़ दें, अपने आप पर यकीन करें और खुद को दोबारा बनाना शुरू करें। क्योंकि जब आप बदलते हैं तो आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है। और अगर ये बातें आपके दिल को लग रही हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपका पूरा सर्कल भी ग्रो करे। याद रखें, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, आपकी नई जिंदगी की शुरुआत है।